हेलो बच्चों, इस चैनल पर सभी विषयों का अपन बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में कक्षा 5 विषय हिंदी भाग 3 का पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे। आपका हमारे फार्थ 24 चैनल पर स्वागत है। इस अध्याय में कविता को बहुत ही सरल तरीके से और कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तरों का भी हल करेंगे। तो अपन अध्ययन शुरुआत करते हैं। तो पहला अध्याय सबसे पहले प्यार बनाया, ये वाला अध्याय अपन अध्ययन करेंगे इसका। सबसे पहले प्यार बनाया, ये पाठ का नाम है। तो अपन पहले इन कविता को पढ़ लेते हैं। चित्र के अंदर एक नानी गुड़िया को ईश्वर ने संसार का निर्माण कैसे किया उनके बारे में बताया है। तो बच्ची को क्या क्या बताया नानी ने, वो इस कविता में अपन जानेंगे। नानी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत ज़रूरी समझ इसने, सबसे पहले प्यार बनाया। इस प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इस प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए। अपन यहाँ तक पढ़ें और अब इनका शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दों के अंदर पहला शब्द देखते हैं अपन, संसार। संसार का अर्थ होता है दुनिया। इसका अर्थ होता है ईश्वर। धरती, धरती का अर्थ होता है जमीन। सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश। प्रहरी, प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार। पर्वत, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के माध्यम से इस कविता का अपन सरलार्थ बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। एक बच्ची अपनी नानी द्वारा बताई गई बातों को अपनी भावनाओं में प्रकट कर रही है कि नानी ने हमें बताया कि ईश्वर ने दुनिया का निर्माण किया है, यानी ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया है और ईश्वर को ही सृष्टि का कर्ता माना गया है। इस दुनिया को चलाने के लिए ईश्वर ने सबसे पहले प्रेम को बनाया है, क्योंकि प्रेमी ईश्वर का रूप है। इसी प्रेम के कारण धरती, आकाश, नदियाँ, समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी प्रेम के कारण बादल हमारे लिए वर्षा करते हैं और पर्वत पहरेदार के रूप में खड़े होकर शत्रुओं और प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ जानने के बाद अपन अगली पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। इस प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों की, कलियां सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। तो इन पंक्तियों के अंदर शब्दार्थों को जान लेते हैं। सूरज, सूर्य। चंदा, चांद। नाता, रिश्ता। सुमन, फूल। भंवरा, बोरा। तो अब इन पंक्तियों का अपन अर्थ देखते हैं कि ईश्वर के प्रेम के कारण ही सूर्य उदय होकर इस दुनिया को रोशनी देता है, प्रकाशित करता है, तथा रात्रि के समय चंद्रमा अमृत बरसाता और इसी प्रेम से रात को तारे टिमटिमाते हैं। ये सब क्या है? प्रेम के रिश्ते हैं। और ये हरियाली वन बागों की, यानी वन और बगीचों में हरियाली का होना और उसी हरियाली में कलियों पर, फूलों के खिलने पर उस पर तितलियाँ और भंवरों का मंडराना, ये सब ईश्वर के प्रेम के प्रतीक हैं। इन ईश्वर के प्रेम से ही सब एक दूसरे मिल जाते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। सारी वसुधा,
सारी वसुधा प्यार भरी हैं, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। तो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती। संत, संत का अर्थ होता है महात्मा। तो इन पंक्तियों में अर्थ होता है कि संपूर्ण दुनिया इस प्यार से भरी हुई है, इस प्रेम से भरी हुई है। हमारे देश के महान संतों ने इस प्रेम पर बहुत महत्व समझाया है, और जो व्यक्ति ईश्वर के करीब, जो व्यक्ति को ईश्वर के करीब ले जाता है, वही प्रेम जीवन का आधार है। इसलिए प्रेम को बहुत ही जरूरी समझकर ईश्वर ने सबसे पहले इस सृष्टि में प्रेम को बनाया है। तो बच्चों, अपनी कविता का बहुत ही सरल तरीके से अर्थ जान गए होंगे। तो अब अपन इस कविता के प्रश्नों का हल जानेंगे। आओ बात करें। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है, इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। उत्तर देखेंगे। इस संसार में सबसे पहले ईश्वर ने प्यार का निर्माण किया तथा इसके बाद धरती, आकाश, नदियाँ, समुद्र, बादल, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, वन, बाग, कलियाँ, पुष्प, तितलियाँ, भंवरे, इंसान आदि का निर्माण किया। अगला प्रश्न है दूसरा, कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया। उत्तर है, कविता के अनुसार सब संतों ने प्यार का महत्व बताया तथा समझाया कि संपूर्ण पृथ्वी प्यार से भरी हुई है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे। उत्तर, हाँ, कुछ हद तक है कि प्यार से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्यार चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे प्रेम, दोस्ती या परिवार। प्रेम लोगों एक साथ लाता है, समस्याओं को साझा करने, उसे निपटने के लिए प्रेरित करता है। प्यार व्यक्ति को सकारात्मकता में प्रदान करता है। अब अपन ये 3 प्रश्नों को जान गए हैं। अब ये लिखा हुआ सोचो और लिखो, जिनमें देखेंगे कि पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाएं। तो अपन लाल अक्षरों के अंदर जो लिखी हुई पंक्तियाँ, ये इनका आंसर हैं। तो अपन इनको पढ़ लेते हैं। संसार एक शब्द लिखा हुआ जिसका एक वाक्य बनता है, इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। दूसरा है प्रकृति, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। मनमानी, उसकी मनमानी हर किसी को परेशान करती है। सृष्टि, भगवान ने सृष्टि की रचना की है। अब दूसरा प्रश्न है, पहाड़ों को प्रेरी क्यों कहा गया। पहाड़ों को प्रेरी क्यों कहा गया है। पहाड़ों को प्रेरी इसलिए कहा गया कि पहाड़ों को प्रहरी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि वह प्राकृतिक सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी खतरों से हमारी रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, नानी ने कविता में नानी ने क्या बताया। कविता में नानी ने बताया कि इस संसार का निर्माण तथा ईश्वर ने संसार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सबसे पहले प्यार बनाया। अब इसी का चौथा प्रश्न अपन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। शब्दों को सही क्रम में रखकर अपने को प्रश्न बनाना है। किसने बनाया, प्रश्नवाचक चिन्ह, संसार यह है। वाक्य बनेगा, यह संसार किसने बनाया। दूसरा, कौन कौन से प्रकृति उदाहरण आए इस कविता में हैं। ये वाक्य बनेगा सही क्रम में, इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। अब पांचवा प्रश्न है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए।
इस कविता की मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का मूल भाव ये है कि प्रेम ईश्वर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। यही मानव जीवन का आधार है। इससे अपने जीवन में महत्व देना आवश्यक है। मेरी बात सबकी बात। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय और शिक्षकों अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की भाषा से जुड़ी कोई कविता या गीत लिखिए। तो अपन ने एक कविता लिखी, अब नींद नहीं आती रातों को, वो लोरी हमें सुनाती, सुनकर मीठी आवाज़ उनकी, जट नींद हमें आ जाती। कभी कभी तो चलते किस्से, एक था राजा एक थी रानी, हर गुण जिसमें कूट भरा है, ऐसी है मेरी रानी, ऐसी है मेरी रानी। अगला प्रश्न है, पढ़कर जाने। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले क्या बनाया, इसमें आएगा प्यार बनाया। जो अपन ने लाल अक्षरों में लिखा हुआ है वो इनका उत्तर है। इस प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया। तारों की टिमटिम है इससे सबका है नाता। आओ रचना करें। इस कविता की तरह ही नानी दादी ने आपको कोई कविता कहानी सुनाई होगी, उसे लिखिए। बच्चों, ये आंसर आपको खुद को ही लिखना है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है। अक्षिता की टीम फाइनल में थी, लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई। सब निराश थे, लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया और टीम जीत से सभी खुश हो गए। तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखिए। विजय का समानार्थी होता है जीत, परिश्रम का होता है मेहनत, उत्साह का होता है जोश, सहनशीलता का होता है धैर्य, आनंद का होता है खुशी। नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलान करो। शब्द और एक तरफ क्रिया। सूरज चमकता, नदी बहती, फूल खिलते हैं, बादल बरसते, पर्वत खड़े रहते हैं। ये केवल पढ़ने के लिए है। प्रीत बढ़ाए आ मेरे मन मीत बढ़ाए, कोई बड़ा न छोटा, कोई नहीं है ऊंचा नीचा, कोई सबको अपने गले लगाए। प्रीत बढ़ाए छोटे स्वर्ग बुलाए हम, गीत प्रीत के गाएंगे हम, सब में भाईचारा लाएं, प्रीत बढ़ाए। तो ये प्रश्नोत्तर शब्दार्थ और सरलार्थ अपने सही तरीके से पढ़ा तो क्लास को